बिलावल साहब, खुदारा अपना उस्ताद बदलो, अपना सियासी उस्ताद और कोई वकील भी अच्छा कर लो। सरदार लतीफ़ खोसा को तो आपने बेचारे के बेटे को गोली लगी है, तब भी आपका वो लॉयलिस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि वो सच्ची बात करता है। तो खोसा साहब से तो वैसे आपने मशवरा नहीं करना। चौधरी एतजाज साहब ने आईन कानून की बात करनी आपको भला नहीं लगता। मुस्तफ़ा नवाज हमारा छोटा भाई है, हमेशा पिपलिया रहा है, आज भी दिल से पिपलिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि आजम सवाती से ज्यादती हुई है, उसके घर की खवातीन के सामने उसको बेइज्जत किया गया, उस पे बिलावल साहब आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। हालांकि ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन तो बिलावल आप हमारे दौर में थे। तो अगर मुस्तफ़ा नवाज ने हक की बात की तो आपने उसको निकाल दिया। भुट्टो की पार्टी में आज जियाले हक की बात नहीं कर सकते। तो पता नहीं आप, अच्छा रजा रबानी साहब से भी पता नहीं मशवरा करते हैं कि नहीं, उनके थोड़े बहुत आईनी आंसू शायद अभी भी होंगे, बाकी सारे लगता है खुश्क हो गए। तो आप कल कह रहे थे, ये मैंने क्यों तमहीद बांधी, आप इतनी बचकाना बात कर रहे हैं कि जजों को तौहीने पार्लिमान में बुलाओ। पहले तो तौहीने पार्लिमान का कोई कानून नहीं, प्रिविलेजेस में लेके आना है तो बिलावल साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करें। आर्टिकल 66 जो प्रिविलेजेस का कानून है वो आपको देता है आज़ादी इजहार राय पार्लियामेंट में कि आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आईन के कुछ कदगन हैं। आप रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप जजेस को टारगेट नहीं कर सकते, आप पाक फौज और उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे खुदा न खास्ता कोई गलत तासर हो। तो वो आर्टिकल 68 आप पे पाबंदी लगाता है कि आप जजेस को डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो जब आप डिस्कस नहीं कर सकते तो बिलावल साहब आप किस ख्वाब गफलत में हैं? आपको किसने कह दिया कि आप उनको कंटेंट में बुला सकते हैं प्रिविलेजेस कमेटी में? तो ये आप आराम से बैठें, आईन पे आप अमल करें। और अगर आप बिलावल साहब अपनी उस बात पे कायम हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, पूरी दुनिया में आप फिरते हो, पता नहीं क्यों फिरते हो, सीवियां ले लेके फिरते हो, आप इधर तशरीफ लाएं और वही मौक़िफ़, बिलावल साहब हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। वही मौक़िफ़ जो कल बिलावल साहब आपने पार्लियामेंट में दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट में आके वही बातें दोहरा दें। और आखिरी बात, तमाम अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, उनके ज़ेरी इदारे, वजारत दिफा, उनके ज़ेरी इदारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये होना है तो फिर चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाक फौज हो, चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, दिफा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करना है, क्योंकि हम सब आईन के पाबंद हैं। आईन पे अमल होगा तो मुल्क चलेगा, किसी की मन मर्जी पे नहीं जा सकता। और एक और काम मैं कर सकता हूँ कि अगर आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका तो और कोई हल नहीं है। आप रात को अल्लाह ताला के सामने सरबसुजूद हो जाएं कि अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम आपको पसंद नहीं करती। महंगाई आसमान पे पहुंची है, शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, लोगों की जिंदगियाँ तबाह बर्बाद हैं। ये ईद लोगों की जैसे गुजरी है, बच्चों को पुराने कपड़े इस्त्री कर करके हमारे इन लोगों ने बच्चों को ईद के दिन जो है वो पहनाए हैं। तो आखिर में यही बात कि आज सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है, आज फैसला होना है, इस मुल्क को आइन पे जाना है या इस मुल्क को किसी की शख्सी ख्वाहिश पे चलाना है। खुदारा, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की, मेरा मजाक उड़ाया गया एक सहाफ़ी भाई की तरफ से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की मुहाफ़िज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा कौन देगा? आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट सजा देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आईन की हिफाजत नहीं करेगी तो पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए आपको तगड़ी सुप्रीम कोर्ट चाहिए। और अगर आज आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं, तो पूरे 22 करोड़ अवाम में मुझे बताएं, जब हर जगह पाकिस्तानी को मार पड़ती है, आखिरी बात तवील हो रही है, जब पाकिस्तानी को हर जगह मार पड़ती है, कोई डिप्टी कमिश्नर आपकी नहीं सुनता, कोई कमिश्नर नहीं सुनता, कोई डीपीओ नहीं सुनता, कोई उठा के ले जाता है, 10 दिन पता नहीं लगता, कोई आपकी जमीन दबा ले, कोई आपको मार दे, कुछ हो जाए, जब कहीं नहीं सुना जाता, यहाँ सुनवाई होती है, फ़ाकुम बैनन्नास बिल अदल। अगर इसको भी आपने कमजोर कर दिया, मियाँ साहब, आपके बच्चे तो बाहर हैं, मेरे तो बच्चे भी इधर हैं, आपके भी इधर हैं, मेरे तो आबा व अजदाद ने भी इधर दफन हुए थे, हमने भी इधर दफन होना है, हमारा तो सब कुछ इधर है। तमाम इदारे तो तबाह कर दिए, एक सुप्रीम कोर्ट रह गई, एक पाक फौज रहेगी, इसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं।